वंदू उर्फ मेरी वंदू रानी, एक होम मेकर, शेफ, बीवी, माँ, बहू, बिजनेस वूमन। अरे बाप रे, मतलब इतने सारे मोर्चे संभालती है। कभी कभी लगता है कि वंदना के पास 2 नहीं 10 हाथ है। सीरियसली, मतलब कहां से आती है इतनी शक्ति नारी के अंदर? शायद जन्म से ही होती होगी, इसलिए तो हम नारी शक्ति कहते हैं। इसीलिए इस फाइटर को दिए जाने वाला अवार्ड का नाम है राधिका, तुम एक गुलाब जामुन दोगी तो मैं तुम्हें 10 मार्क्स दूंगा, और नहीं दोगी तो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स दूंगा। जी नहीं, हाँ मुझे आप नेगेटिव मार्क्स दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके सेहत के साथ समझौता नहीं करूंगी। मुझे मार्क्स से ज्यादा आपकी सेहत की चिंता है। अरे वाह राधिका, ये बोल के तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। राधिका चलो, मैं तुम्हें इसी बात पर 20 मार्क्स देता हूँ। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव यार, 100% पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। अरे राज, तुम मार्क्स नहीं दोगे तो मैं अवार्ड कैसे जीतूंगी? हाँ बोलो ना प्लीज ना। ओके, जीतने जितने मार्क्स दूंगा मैं, जीतने जितने, हाँ ठीक है। Just like my राजेश बाबू। तो बताइए, हाँ इन मार्क्स के बदले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मार्क्स के एवज में मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी। ऑलरेडी हम कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, हाँ फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत के पल चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने, और एक दूसरे को ताकते रहते। फुर्सत के पलों। हाँ पर आपको तो काम करना पड़ेगा राजेश बाबू। हेलो। Oh my God, यम, खाना तो हो चुका है। तुम इस बेलन के साथ क्या कर रही हो? तकू, ये बेलन नहीं, ये कल मुझे मिलने वाले बेस्ट वुमेन अवार्ड की डमी है। ये डमी अवार्ड के साथ कल मुझे मिलने वाले अवार्ड की रिहर्सल कर रही हूँ। तुम खड़े क्यों हो? मुझे रिहर्सल करवाओ। हाँ, why not? लाओ, ये बेलन मुझे दो। बेलन नहीं, अवार्ड। ओ, हाँ, लाओ। तो भाइयों बहनों, आज का ये बेस्ट वुमेन का अवार्ड जाता है परम पूजनीय सुंदर सा नारी वंदना भाभी को। तालियां। क्या कर रहे हो? सॉरी यम, देखो यम, अगर तुम मुझे अवार्ड देने का बोलोगी तो मैं परम पूज्य वंदना भाभी के अलावा किसी को अवार्ड दे ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ये तुम ही रखो और तुम ही प्रैक्टिस करो प्लीज। मिलेगा अवार्ड मुझे ही मिलेगा। मेरा कैफेटेरिया अलग है, मुझे ही मिलेगा। अरे बावरी हो गई तू, 1 घंटे में 4 बार उठ चुकी है। मेरा कैफेटेरिया बेस्ट, मेरा अरे वो कैफेटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है। कितनी बार बोला तुझे? वही सेम टू सेम। ये भी 4 बार बोल चुकी है। बावरी, सो जाना भाई, सो जाना। इतनी शिद्दत से अवार्ड मांग रही है ना तू, कल बेस्ट वुमन का अवार्ड तेरे को ही मिलेगा। सो। अगर नहीं मिला तो? हर्षद, राजू ने टाइट सूट दे दिया। अभी दिन भर टाइट होके बैठूं मैं? टाइट होके? वैसा टाइट नहीं रहे, ऐसा टाइट होके बैठना पड़ेगा। बोला तू तेरा काम करना। हाँ जाओ। ऑल द बेस्ट। हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर हम यहाँ सोसाइटी की बैकबोन यानी हमारी विमेन को अवार्ड देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक मिनट। वुमेन्स, तुमने तो कहा था ना किसी एक वुमन को अवार्ड मिलेगा। ज्योति आंटी, यही तो सस्पेंस है। हम यहाँ बैकबोन की बात कर रहे हैं, तो किसी एक वुमन को अवार्ड कैसे दे सकते हैं? आज सबको अवार्ड दिया जाएगा। आज का दिन किसी एक नारी का
नहीं, पूरी नारी शक्ति का है। देखा जाए तो अवार्ड देना बहुत फॉर्मल लगता है ना, लेकिन ये कहने का अवार्ड है। वैसे ये आप सभी महिलाओं को शुक्रिया कहने का एक बहाना है। शुक्रिया कि आप लोग हमारी जिंदगी में हैं। आपकी वजह से हमारा जीवन जीवन है, हमारा परिवार परिवार है। इन अवार्ड्स के जरिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, किस तरह से आपकी इन खासियत की वजह से, इन खूबियों की वजह से हमारा जीवन खास हुआ है। वाह। वैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि आपकी क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी में, लेकिन कभी कभी भावनाओं को शब्द देना बहुत जरूरी होता है ना? तो हमारे धन्यवाद, हमारी कृतज्ञता का रूप है ये अवार्ड। राजेश भैया वाह। वेल सेड। अब पहले अवार्ड के लिए हम बुलाने जा रहे हैं ज्योति आंटी को। अरे मारी ज्योति, मारी ज्योति। मालूम है। तो हमारी बच्चों की प्यारी दुलारी न्यारी और नटखट ज्योति आंटी ये कंप्लीट होम मेकर की भूमिका तो निभाती है, लेकिन साथ में हर्षद अंकल की हर फरमाइश का ख्याल रखते हुए गुनगुन और विद्युत को भी अच्छे से संभालती है। अच्छा, इस सब में खास बात क्या है पता है? इस सबके बीच में वो अपने लिए भी समय निकालती है, सस्ती सवरती है, टिप टॉप रहती है, और वो भी सोसाइटी के सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस के साथ। सच्ची? यस। तो ऐसे हमारी ज्योति आंटी के लिए तालियां। तालियां। ज्योति भाभी ने सबको गलत ठहराते हुए ब्यूटी पेजेंट जीता। अंग्रेजी में हाथ तंग होने के बावजूद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी। तो कुल मिलाकर हमारी जो ज्योति भाभी है वो सबको सरप्राइज करने में नहीं चूकती। हाँ, कहीं भी किसी को भी सरप्राइज करती है, यहां तक वो खुद को भी सरप्राइज करती है। इसीलिए ज्योति भाभी को जो अवार्ड दिया जा रहा है उस अवार्ड का नाम है, चलिए गेस कीजिए, गेस कीजिए, इतना मैंने क्यों दे दिया? सरप्राइज पैकेज अवार्ड। और ये अवार्ड किट्टू दो किट्टू। चलो फोटो 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 अपॉर्चुनिटी। तो ज्योति आंटी, इस मौके पर आप 2 शब्द कहिए। थैंक यू। बस तूने कहा ना 2 शब्द, तो हुए ना थैंक यू। सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आपको जितना चाहिए उतना कहिए। सच्ची? यस। बिंदास। तो राजेश भैया और सखी ने मेरे बारे में जो इतना बोला ना, तो मुझे लगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया है। मतलब मेरी जिंदगी ऐसे वेस्ट नहीं हो गई है। वेस्ट? हाँ, वही सेम टू सेम। तो मैं अपनी जिंदगी को ये अवार्ड मिलने के बाद और बेटर बनाने की कोशिश करूंगी, और सिर्फ इसी अवार्ड पे नहीं रुकूंगी। ये बात अपनी संस्था के साथ मिलकर 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ उगाने वाली, क्या नाम था, चामी मुर्मू जी, हाँ, और वो जयपुर की रोड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने वाली माया टंडन जी, और हमारे इंडिया की एक लौती फीमेल महावत पार्वती बरुआ की तरह ना वही जोश, लगन और उत्साह के साथ बड़े बड़े अवार्ड जीतने की कोशिश करूंगी और अच्छा काम करूंगी। क्या बात, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। अब इस अवार्ड के बाद हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो है अकबई आशाताई। अरे 5 मिनट था जरा, मला बोलू दे। हाँ, तो हमारे आशा की खासियत ये है कि घर घर काम करके वो कमाती है। कुछ ज्यादा नहीं कमाती होगी, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती है। आशा इस महंगाई के जमाने में जिस तरह से गुजारा कर रही है, वाकई कमाल की, काबिल तारीफ। और इतना ही नहीं, आशा के पति का, हमारे दिलीप का एक्सीडेंट हो गया,
तो उसके चैलेंजेस और बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमारी आशा ने हार नहीं मानी। वो मुश्किलों से लड़ती रही और आगे बढ़ती रही। जोरदार तालियां हो जाए हमारे ए फॉर आशा के लिए। यस, आशा ताई दूसरों के घरों में काम करके अपना घर संभालती है, हर मुश्किल में हंसती है और बिना टेंशन लिए और दिए अपना काम चुपचाप करती रहती है। यस आशा ताई जो काम करती है ना, उसके लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए। तो ऐसी हमारी आशा ताई के लिए अवार्ड है, उसका नाम है द स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड। स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड। एक नंबर हो गया। वाह आशा। यस यस, हाँ हाँ हाँ। तालियां तालियां। ए आशे। दो शब्द कहिए प्लीज। कौन जाओ दे। सच बोल रहे हो राजेश बाबू, सखी आप दोनों जो बोल रहे हो ना वो एकदम बराबर है। मैं जो कर रही हूँ ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी इस हिम्मत के पीछे सिर्फ मेरा नहीं, आप सब बड़े लोगों का हाथ है। आप लोगों ने मुझे कभी काम वाली बाई नहीं समझा, हमेशा अपनी एक फॉर फैमिली माना। वरना आज के जमाने में कौन ऐसा सोचता है साहब, जो अपने साथ खड़े रह के एक काम वाली बाई को अवार्ड देता है। साहब, अपने परिवार का हिस्सा मानने के लिए और ये अवार्ड देने के लिए आप सबको बी फॉर बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू आशा। थैंक यू आशा, थैंक यू। अब हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं हम सब की प्यारी दादी को। अरे विद्युत कुर्सी नहीं चाहिए, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई। चल निकाल। दादी 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 दादी। अच्छा, दादी के बारे में जितना भी कहूँ ना उतना कम है। ये अपने भूलने की बीमारी के बावजूद पूरे घर को एक धागे से बांधना नहीं भूलती। इनकी कोशिश के कारण ही मनोज काका, जो अपने पापा से रूठे हुए थे, वो घर आकर रहने लगे और हमारा वागले परिवार कंप्लीट हुआ। और सिर्फ वागले परिवार को ही नहीं, बल्कि ये पूरी साई दर्शन सोसाइटी को एक धागे में पिरो कर रखती है। हाँ, ये हुआ। और मेरी दादी क्यूट है, प्रिंसेस है, अडोरेबल है और वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है। इनफैक्ट सासू माँ क्या, मेरे लिए तो माँ है, और इनसे अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए माँ को जो अवार्ड मिलने वाला है उसका नाम मैं बताऊंगी। यस प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू सखी। माँ के अवार्ड का नाम है, माँ के अवार्ड का नाम है माँ का आशीर्वाद अवार्ड। माँ का आशीर्वाद अवार्ड, क्या बात है। माँ, बस आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, आप हमारा मार्गदर्शन करती रहें ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। थैंक यू सो मच माँ, हमेशा हमें गाइड करने के लिए। वी लव यू। नंदू बेटा, ये अवार्ड तुम ही दे दो अपनी माँ को अपने हाथों से। हाँ, बिल्कुल। प्लीज। क्या बात है। हाँ। ईस्ट और वेस्ट, राधिका आंटी इज द बेस्ट। क्या बात है, वाह 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 वाह। दादी, ये मैं पकड़। मैं बोलूं? वैसे तो दुनिया में माएँ बहुत होती है, लेकिन एक माँ को आशीर्वाद देने लायक माँ बनाते हैं उसके बच्चे। बच्चे अच्छे होते हैं ना तो माँ के दिल से आशीर्वाद निकल ही जाता है। और अगर ऐसा ना हो ना तो भी माँ आशीर्वाद ही देती है। लेकिन अगर बच्चे अच्छे हैं ना तो आशीर्वाद फलता है, जाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता।
इसलिए आज ना ये अवार्ड मैं साई दर्शन हाइट्स के जो बच्चे हैं ना उनके साथ बांटना चाहती हूँ। अरे तो ये ट्रॉफी उन सारे बच्चों की है। अब मैं बुलाना चाहूंगा साई दर्शन हाइट्स की बेहतरीन उम्दा अदाकारा यामिनी भाभी। तो यामिनी भाभी के अंदर माहौल में ढल जाने की क्षमता है। माहौल कैसा भी हो, कोई भी हो, यामिनी भाभी अपनी कविताएं सुनाकर माहौल को हल्का कर देती है। यस, थैंक यू। हमारी यामिनी भाभी दिल की साफ है, सब लोगों के बारे में सोचती है, हर एक के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती है, और इसीलिए हमारी यामिनी भाभी को दिया जा रहा है नोबेल स्पिरिट अवार्ड। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये अवार्ड मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। थैंक यू यामिनी भाभी। अब हम बुलाने जा रहे हैं विद्या आंटी को। विद्या की जो जर्नी रही है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। बहुत हिम्मत दिखाकर विद्या ने अपने आप को अपने पहले खराब मैरिज से बाहर निकाला और दुगनी हिम्मत के साथ मनोज दादा के साथ नई जिंदगी शुरू की। जज्बे और हिम्मत से भरी नई जिंदगी, और विद्या ने हिम्मत की वो मशाल मनोज दादा के हाथ में थमाकर उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। जोरदार तालियां विद्या के लिए। यस, वो नारी जिसका जज्बा है हर मुश्किल पर भारी, ऐसी रॉक सॉलिड इरादे वाली विद्या काकी के अवार्ड का नाम है द रॉक सॉलिड वुमेन अवार्ड। क्या बात। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसा अवार्ड मिलेगा लाइफ में। मैं बस मुश्किलों से जूझती चली आई, हर एक मुश्किल का डट कर सामना करती आई। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर हमेशा ही मुश्किलों का पहाड़ टूटता आया इसके लिए मैं जूझती रही, बल्कि मैं इसलिए जूझती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि मुश्किलें ना मुझे देख के दूर भाग जाए डर के मारे, ये सोचकर कि ये औरत तो हमें जीतने नहीं देगी, किसी और इंसान के पास चले जाते हैं जो जूझना नहीं जानता। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि कुछ भी हो जाए आप ना हार मत मानिए, क्योंकि अगर आप हार मान जाओगे ना तो हिम्मत और आपका नसीब दोनों भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दो, डट कर सामना करो ताकि हिम्मत और आपका नसीब दोनों दोस्त बनकर रहे, जैसे मेरे बनकर रहे हैं। क्या बात है। तो अगले अवार्ड के लिए हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं श्रीमती वंदना राजेश वागड़े को। ज्यादा डिटेलिंग नहीं हुई। नहीं, मैंने अपना नाम जरा अंडरलाइन किया। वंदना वागले अपने घर और परिवार का ध्यान रखते हुए खुद के लिए कुछ करने की सोच का नाम है वंदना वागले। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे दी जाए उस सीख का नाम है वंदना वागले। दीदी मुझे भी कुछ कहना है, मैं आऊं? प्लीज कम। वाह वाह। अथर्व सखी की मोस्ट लविंग, केयरिंग एंड डेयरिंग मम्मी का नाम है वंदना वागले। कभी प्यार से तो कभी डांट के समझाने वाली मम्मी का नाम है वंदना वागले। वंदना उर्फ वंदू उर्फ मेरी वंदू रानी, एक होम मेकर, शेफ, बीवी, माँ, बहू,
बिजनेस वूमन, अरे बाप रे, मतलब इतने सारे मोर्चे संभालती है, कभी कभी लगता है कि वंदना के पास 2 नहीं 10 हाथ है। सीरियसली, मतलब कहां से आती है इतनी शक्ति नारी के अंदर? शायद जन्म से ही होती होगी, इसलिए तो हम नारी शक्ति कहते हैं। ये कोमल से दिखने वाली वंदना वागले कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से ऐसे लड़ी मानो कोई सर्दी खांसी जुकाम है। कैंसर भी सोचता होगा कि कहां इस फाइटर से पंगा ले लिया। इसीलिए इस फाइटर को दिए जाने वाला अवार्ड का नाम है The Ultimate Fighter Award. अल्टीमेट फाइटर अवार्ड। बिल्कुल सही नाम है। थैंक यू। मम्मा, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हो। I love you. आई लव यू टू। आई लव यू टू। थैंक यू। राज ने अभी अभी कहा कि मैं ऐसे काम करती हूँ जैसे कि मेरे 10 हाथ हैं, तो मैं भी सोच में पड़ गई कि क्या सच में मेरे 10 हाथ हैं कि मैं एक साथ इतने काम कर लेती हूँ। पर फैक्ट ये है कि यहाँ मौजूद कई महिलाएं अपने घर का ख्याल रखने के लिए, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि इस काम में ना हमें मजा आता है। इस काम से हम थकते नहीं हैं। और ये काम हम सिर्फ अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस काम से हमारे मन को शांति मिलती है। और इसी शांति की वजह से शायद हम ऐसे काम करते हैं जैसे हमारे 10 हाथ हैं। और दूसरी बात सखी ने कही परवरिश के बारे में, तो हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। मैं और राज भी अलग नहीं है, हमारी भी यही कोशिश रहती है। हम घंटों इस बारे में बातें करते हैं, और अगर हम में से किसी एक से गलती हो जाए तो दूसरा उसे सुधारता है, उसे सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि जो सीख हम अपने बच्चों को देंगे, उसी सीख पे वो पूरी जिंदगी चलेंगे, और आगे जाकर वही सीख, वही परवरिश वो अपने बच्चों को देंगे। एंड राज ने कहा कि मैं कैंसर से ऐसे लड़ गई जैसे सर्दी खांसी हुई हो। पर सच कहूं तो डरी थी, मैं बहुत डरी थी, और फिर भी उस डर के आगे बढ़ पाई, कैंसर से लड़ पाई, उसका सामना कर पाई, उससे जीत पाई, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का साथ था, मेरे परिवार का साथ, मेरे पड़ोसियों का, मेरे दोस्तों का साथ। और कैंसर से जूझने के बाद ये रियलाइज हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर अपनों का साथ होता है तो आप में उससे लड़ने की शक्ति आ ही जाती है। सो थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, मुझे हमेशा याद दिलाने के लिए कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है। थैंक यू सो मच। वंदना भाभी की जय, वंदना देवी की जय। लव यू मम्मा। हेलो, कहाँ हैं आप? पहुंच गई? अच्छा जल्दी आइए, मैं आप ही का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। आइए आइए। अच्छा बच्चों, क्या खत्म नहीं हुआ अभी और अवार्ड से? चलो जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ ओके, अब मैं जिस इंसान को स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए बुलाने जा रहा हूँ, उस इंसान के काम करने का नजरिया, काम करने का तरीका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वजह बन सकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है, और सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज जरूर है, लेकिन अनजाना नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस कियारा तेजवानी का। आइए आइए, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। आज के जमाने में जब हर कोई विदेश जाना चाहता है, वहीं हमारी कियारा मैम विदेश से हमारे देश भारत लौटी, और वो इसीलिए क्योंकि वहां पर उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ वो यहां अपने देश के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी।
वो यहाँ पर आई जरूर, आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का कुरियर का बिजनेस संभाला। हम अक्सर औरतों को कमजोर समझते हैं, लेकिन जिस हिम्मत से, जिस मजबूती से हालातों का सामना किया, वाकई काबिल तारीफ है। इसीलिए अब जो अवार्ड कियारा मैम को दिया जा रहा है, उस अवार्ड का नाम है ट्रू इंडियन वुमेन अवार्ड। यस, तालियां, ट्रू इंडियन वुमेन अवार्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज। यस ऑफ कोर्स। इस मौके पर आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इंडिया वापस आने के फैसले के पीछे वो सारी इंडियन करियर वुमेन हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। अब चाहे वो इंदिरा नूई हो, कल्पना चावला जी हो, सुनीता विलियम्स हो या फिर गीता गोपीनाथ, मैं इनके जैसे जज्बे के साथ कुछ करना चाहती हूँ। हम भारतीय औरतें कभी कभी ये सोच लेती है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो घरेलू महिलाएं हैं, हम एक सिंपल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सिंपल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है, वही उन्हें सबसे आगे ले जाता है। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें तो आप सब लोग जानते ही है कि वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे सारी मुसीबतें हार मान ली और वो हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई। वैसे ही हम सबको खुद को कभी कमजोर नहीं समझना है। वो कहता है ना, हमें मंजिल तक नहीं पहुंचना है, बल्कि मंजिल को हमारे पास लाना है। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू कियारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुकिए 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 रुकिए, एक और सरप्राइज अभी बाकी है। अरे जैसे सखी दीदी ने सारी लेडीज के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया था, वैसे ही मैंने डैडी के साथ डिस्कस करके आने वाली कल की नारी शक्ति सखी दीदी और गुनगुन दीदी के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया है। अरे वाह! क्या बात है। डैडी, सखी दीदी और गुनगुन दीदी। हाँ, चलो अवार्ड लेकर आओ। अवार्ड। एक मिनट डैडी, एक मिनट। क्या? थैंक यू अथर्वा। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, अब सच में सरप्राइज है ना गुनगुन। तो मुझे और गुनगुन को अवार्ड देने से पहले मैं एक क्यूट अडोरेबल यंग लेडी के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो यंग लेडी भी कल की नारी शक्ति है। यहाँ मौजूद सारी औरतों की तरह वो भी इस अवार्ड की हकदार है। कैसे करो, कौन है? किट्टू। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं किट्टू के बारे में बात कर रही हूँ। एक मिनट, किट्टू के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज मम्मा, प्लीज अब माइक। थैंक यू। किट्टू के बारे में क्या ही तारीफ करूं मैं। किट्टू जितनी प्यारी दिखती है उतनी ही समझदार भी है, उतना ही अपनापन भी है उसमें। किट्टू ने यामिनी भाभी और दक्कू भाई को माँ पापा बनने का सौभाग्य दिया, उनके साथ परिवार बनाया। और सच में किट्टू, तुम आदर्श भारतीय नारी का बाल रूप हो, और यही है तुम्हारे अवार्ड का नाम। ओके। चलो जोरदार तालियां, किट्टू के 2 शब्द सुनेंगे सब। यस। वंदना आंटी ने कहा कि मैंने एक अनजाने परिवार को अपना परिवार बना लिया, लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले मेरे मम्मी पापा ने एक अनाथ बच्ची को अपनी बेटी बनाया था। इसी की वजह से तो इस बेटी के पास ये अधिकार है कि मैं इन्हें अपने मम्मी पापा कह सकूं। मैं छोटी हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगूंगी, पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया, वैसे ही अगर आपको भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का मौका मिले ना, तो जरूर करना। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। फैंटास्टिक, किट्टू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह। ओके, अब बारी है डैडी की लाडली सखी की। सखी के पास
अच्छी सोच और समझ तो है ही, उसके साथ साथ कंपैशन और आइडियलिज्म जैसी क्वालिटीज भी है। किसी भी अच्छे इंसान के अंदर, खासकर महिला के अंदर, ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज और परिवार का आधार होती है महिला। उस आधार के बगैर एक समाज और परिवार चलना तो दूर, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। सखी के अंदर लॉजिक है, पैशन है, प्रेम है, जूझने की ताकत है। आज वो टीनेजर है, लेकिन कल की वुमन है, स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल। इसीलिए हम जो अवार्ड अब सखी को देने जा रहे हैं वो है आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड। क्या नाम चुन चुन के रखे हैं वाह। थैंक यू। सखी दीदी। हाँ। यस। अरे सखी के 2 अनमोल शब्द सुनेंगे सब। थैंक यू। अभी जो डैडी ने मेरी क्वालिटीज बताई वो अपने आप मेरे अंदर नहीं आई, वो आई मेरी फैमिली के संस्कार और परवरिश से। ये जो मुझे अवार्ड मिला है आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड, यस, तो इस अवार्ड के पीछे मेरी फैमिली का आइडियलिज्म है और ये आइडियलिज्म मुझे विरासत में मिला है और मैं बस इस विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ। और कल जाके मेरा भाई अथर्व और विद्युत बढ़ाएंगे जो आने वाले कल के आइडियल मैन इन मेकिंग बनेंगे। सखी दीदी थैंक यू। मुझे भी गुनगुन दीदी के लिए कुछ बोलना है, क्या मैं बोलूं? यस। आजा आजा। गुनगुन दीदी अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दीदी हो। पता है गुनगुन दीदी ना एक्सप्रेसिव नहीं है, दीदी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती, लेकिन वो हमेशा अपनों का साथ देती है। गुनगुन दीदी ना कम बोलकर भी अपनों के लिए बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट बनती है। गुनगुन दीदी अपने दोस्त की एक सच्ची और अच्छी दोस्त बन के रहती है। इसीलिए मैंने गुनगुन दीदी के अवार्ड का नाम रखा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड अवार्ड। गुनगुन दीदी मारो छोड़ो है। तालियां। गुनगुन के 2 शब्द सुनेंगे हम। विद्युत ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, खुल के अपनी बात नहीं कर पाती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बातें नहीं है कहने को। बातें तो है, पर वो बातें मैं सिर्फ कुछ लोगों से ही कर पाती हूँ और कुछ लोग के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। पर आज आप सबकी हिम्मत से भरी स्पीच सुन के मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत आई है एंड आई होप कि अब से मैं भी अपनी बात खुल के सबके सामने रख पाऊंगी। ब्रिलियंट, क्या बात है। यस, मोर पावर टू गुनगुन। ये हुई ना बात। अरे मुझे तो थैंक यू बोलो। हाँ थैंक यू। दर्शन भाई क्या बात है। ओ राजेश भाई हमारी छोरी है। हाँ वो मैं बोलने वाला था, आपकी छोरी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा अथर्व चलो तुम लोग सब नीचे चलो स्टेज खाली करो। चलो। थैंक यू। अब मैं आज के अवार्ड फंक्शन को सम अप करते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल लेवल पे जो अवार्ड दिए जाते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जो कुछ अलग तरह का काम करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की औरतें हर रोज ऑर्डिनरी से लगने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण काम जिस जुनून और जज्बे के साथ करती है, तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड उस जुनून और जज्बे को सम्मानित करने का, रिकॉग्नाइज करने का अच्छा मौका है। राइट डैडी? एब्सोल्यूट। एक घर को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार को जोड़े रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। हाँ, ऐसे असाधारण कामों के लिए असाधारण व्यक्ति की जरूरत होती है और वो असाधारण व्यक्ति है हमारे समाज और हमारे परिवार की महिलाएं।
तो इन असाधारण कामों के साथ साथ महिलाएं करियर भी संभाल रही हैं, मतलब अलग अलग मोर्चे संभाल रही हैं और जीत भी रही हैं। इसीलिए वुमेन्स डे के इस अवसर पर हम सब मिलकर इन सारी महिलाओं को थैंक यू कहेंगे और हैप्पी वुमेन्स डे विश करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। वंदू रानी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या है, मेरा फोन मतलब मेरा चैटिंग ऐप हैक हो गया है। तो अगर तुम्हें मेरे नंबर से कोई मैसेज आ जाए ना तो उसे मतलब सीरियसली मत लेना, हाँ, क्योंकि वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है, वो किसी हैकर ने भेजा होगा। हाँ, ओके। आजकल कुछ बोल ही नहीं। हेलो वंदू रानी, ओके ना? बोला क्या अंग्रेजी ने? बोला क्या? ये बोला कि इसके बारे में क्या सोचा? नहीं ना क्या ओला? अच्छा अच्छा अच्छा, पंटर बोल रहा है मैंने गेट नहीं खोला, मैंने खाली ताला खोला, ताला है ना? अरे आप पानी पियो ना यार, पानी लाकर दो इनको। पानी किधर? पानी किसी का भी जल्दी भी, जल्दी भी बोल फटाफट। मैं ये बोल रहा हूँ कि वरना अभी ने बोला क्या? हाँ वो अच्छा, नहीं कुछ नहीं बोला। अब कुछ तो बोला होगा ना राजू, जैसे अच्छा कोई जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट काट दिया फोन। ओह माय गॉड राजेश भाई, फिर तो आप गए। चक्कर के चक्कर में फंस के फंसा है चक्रम राजेश वागले, चक्रव्यूह के चक्कर में, चक्रव्यूह के चक्कर में आएंगे चक्कर, चक्रम राजेश वागले को चक्कर के चक्कर में। क्या बोल रहे हैं? मेरे को चक्कर आ रही है सुन के ये। राजेश भाई, एक टंग ट्विस्टर के माध्यम से आपकी वास्तविकता बयान कर रहा हूं, और वास्तविकता यह है कि अब आप बच नहीं पाएंगे ऐसे झूठ बोल के। आप फंस चुके हैं, आप पे आसमान टूट पड़ा है, बिजली गिर पड़ी है, आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और यह चक्रव्यूह किसी और ने नहीं, खुद आपने रचा है अपने लिए। मिस्टर सानी, आपका पार्सल कल शाम को या परसों सुबह तक 100% पहुंच जाएगा। जी आई नो, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल पार्सल है ना, तो कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है, बट डोंट वरी, आई विल कीप यू अपडेटेड। सॉरी फॉर द डिले बाय द वे। थैंक यू सर, थैंक यू। तीन पत्ती, ये ग्रुप किसने फॉर्म किया है? ओहो, दक्कू भाई ने क्रिएट किया है। दक्कू भाई पर ना एडमिन होने का भूत सवार हो गया है। धनातन बोलो, नाम लिया और फोन। हाँ बोलिए दक्कू भाई। देखा राजेश भाई, देखा हमारा नया ग्रुप, देखा, यानी मेरा, आपका और पंटर का ग्रुप। ये ग्रुप मैंने बनाया है, मैंने, यानी सोई हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी और 27 चैटिंग ग्रुप के एडमिन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, और रूल्स मतलब रूल्स फेम दक्षेश जोशीपुरा, यानी मैंने बनाया है, मैंने। ओ चैटर्जी, चैटिंग ग्रुप बनाया आपने? कोई मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी नहीं की है जो मैंने कह के उछल रहे हैं आप? ओ राजेश भाई, अरे आपसे तो इतना भी नहीं हुआ, शुक्र मानो मैंने इतना तो किया। राजेश भाई, आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले 7 दिनों में मैंने कुल 27 चैटिंग ग्रुप बनाए हैं। इसमें से मेरा सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट ग्रुप यानी बिग फैमिली ग्रुप, इस ग्रुप में मैंने वागले फैमिली, हर्षद अग्रवाल फैमिली और जोशीपुरा फैमिली के बड़े सदस्यों के साथ साथ आशा और तिवारी को भी रखा है। इस ग्रुप में सब बड़े कभी भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं उस प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। हाँ, इस ग्रुप पे मैंने बच्चों को नहीं रखा, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है, लिटिल फैमिली ग्रुप। राजेश भाई, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो इंसान 7 दिनों में 27 ग्रुप बना सकता है, वो आने वाले समय में 27 मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी कर ही सकता है। देखो भाई, एक होता है कॉन्फिडेंस, हाँ, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और एक होती है गलतफहमी। उसी गलतफहमी के शिकार हुआ। ओ राजेश भाई, आप ये सब छोड़िए,
आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको हमारे ग्रुप का यानी आपके मेरे और पंटर के ग्रुप का टाइटल कैसा लगा? बहुत वाहियात टाइटल है, 3 पत्ती। 3 पत्ती? 3 पत्ती नहीं, 3 पति। 3 पति। अरे तो अगर पति है तो जो ती होता है ना उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है और पत्ती में पूरे त के पहले आधा त लगता है। What? Oh my God! Sorry. It's a typing mistake. मैंने तो पति लिखा था पर पति का पत्ती कब हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। अरे वाह। बोलो। और अब 27 मल्टीनेशनल कंपनियां शुरू करने वाले हैं। अच्छा बाय द वे ये नया ग्रुप क्यों शुरू किया आपने? हेलो, जवाब दीजिए। जवाब क्या दूं राजेश भाई? जवाब सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे राजेश भाई, शॉक्ड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।